मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, अपनी किस्मत ही खराब है। दिन भर न जाने कितनी बार आप इन वर्ड्स से फेल होने की ट्रेनिंग ले रहे होते हो। ये वर्ड्स आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मगर इसे बदला जा सकता है। वर्ड्स हमारी दुनिया बदल सकते हैं। शब्द बस आवाज नहीं होते, ये सीड्स हैं, ऐसे सीड्स जो होप का जंगल उगा सकते हैं। साइंस भी इस बात को मानता है। आपके हर शब्द में पावर है, तो क्या आप रेडी हो इस पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए? चलो शुरू करते हैं। वर्ड्स की पावर का रेफरेंस हमेशा से रहा है। महाभारत में द्रौपदी के शब्द अंधे का बेटा अंधा ने दुर्योधन के मन में इतना जहर भर दिया कि उसने पूरे पांडवों को नाश करने का फैसला चल लिया। रामायण में भी सिर्फ एक वचन के कारण भगवान श्री राम को वनवास जाना पड़ा। और हनुमान जी जब वो समुद्र पार करने में हिचकिचा रहे थे, तो जामवंत जी ने उन्हें शब्दों से याद दिलाया कि आप वही हनुमान हैं जिसके अंदर सूर्य को निगलने की ताकत है। उन्हीं शब्दों ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां वापस दिलाई। चाणक्य के मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ा राजा नंदा को, पूरा नंद साम्राज्य तहस नहस हो गया। यह कहानियां बताती हैं कि शब्द दुनिया बनाते हैं और बिगाड़ने की ताकत भी रखते हैं। पौराणिक कथाओं के बाद मॉडर्न इंडिया में भी आजादी की रात नेहरू जी के द्वारा दिए भाषण ने एक नए हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश की। मोदी जी ने 2014 में ऐसे शब्दों का बाण चलाया कि यह जादू लोगों पर अब भी कायम है। ओबामा की यस वी कैन हो या डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सबने आजमाया है इन वर्ड्स की पावर्स। साइंस ने भी इसको प्रूफ किया है। एक पुरानी लैब को इमेजिन करो और जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट थे, हम जिन्हें आज भूल चुके हैं, इमेजिन करो कि वो अपने क्रिस्कोग्राफ मशीन के साथ बैठे। यह मशीन प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करती है और क्या प्रूफ करती है कि शब्द और वाइब्रेशंस का असर प्लांट्स पर होता है। उन्होंने प्लांट से प्यार से बात की तो वो तेजी से बढ़ने लगे, और नेगेटिव शब्द बोले तो ग्रोथ रुक गई, प्लांट्स मर गए। सोचो यार कि एक प्लांट जिसके कान भी नहीं है तुम्हारी आवाज के वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है। उस सर ने ये दिखाया कि शब्द एक बीज है। अच्छे शब्द से लाइफ ग्रो होती है, बुरे शब्द से सब तहस नहस हो जाता है। जापानीज रिसर्चर मसारो इमोटो ने पानी पे एक्सपेरिमेंट किया। लव और थैंक यू बोले तो पानी के क्रिस्टल्स ब्यूटीफुल दिखने लगे। हेट या तू बेकार है बोला तो गंदे टूटे टेढ़े मेढ़े शेप्स बने। ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वाइब्रेशंस का असर सच है। सोचिए, हमारी बॉडी में 70% पानी है। अगर वर्ड्स पानी को बदल सकते हैं तो हम पर इनका क्या असर होता होगा। मैं नहीं कर सकता, हर गाली हर शिकायत, ये जहर का बीज है। और मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, मुझसे हो सकता है, ये पॉजिटिविटी के सीड्स हैं। हमारे शब्द हवा में नहीं उड़ते, यह आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। एक किसान एक खेत में सीड्स लगाकर अपने पूरे परिवार और बाकी लोगों को भी खिलाता है, तो हमारे शब्द भी ऐसा करते हैं। आज जब नजर जाती है इन्फ्लुएंसर्स पर, उनके स्टैंड अप कॉमेडी पर, तो नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। बिना गाली के कॉमेडी नहीं, बिना रोस्ट किए स्टैंड अप नहीं, बिना भड़काए नेगेटिविटी फैलाए कंटेंट बन ही नहीं सकता है। कंटेंट तो फ्री है, मगर कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि इस फ्री के कंटेंट की कीमत हम चुका रहे हैं अपने टाइम से। अपने आप को बेचकर हम इन टॉक्सिक कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने वाले में से एक मार्क जुकरबर्ग ने अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर नहीं आने दिया। गैजेट्स की दुनिया में तहलका मचाने वाले एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी अपने बच्चों को आईपैड नहीं दिया। शायद दोनों को इन टेक्नोलॉजीज के साइड इफेक्ट्स एंड वर्ड्स इन कंटेंट की नेगेटिव पावर्स का अंदाजा था। उन्हें पता था कि शब्द और आइडियाज एक पूरी जनरेशन का माइंडसेट बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। बिगाड़ने का काम आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा हो रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वाक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होने के बजाय हम खुद ही अपने आप को इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकते? दोस्त को बोल सकते हो कि तू कर सकता है, तो खुद को क्यों नहीं? दोस्त के साथ अपनी भी लाइफ बनाओ। चाणक्य ने कहा था कि मूर्ख वो नहीं जो कम बोलता है, मूर्ख वो है जो बिना सोचे बोलता है। अगर तुम गलत वक्त पे बोलो तो नुकसान होगा, और अगर जरूरी वक्त पे भी नहीं बोले तो और भी नुकसान होगा। एक चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? अगले 30 दिन तक डेली अपने आप को एक पॉजिटिव वर्ड से सरप्राइज करो। खुद के लिए अपने शब्द को सीड्स बनाओ, अपने ग्रोथ को कल्टीवेट करने के लिए। सुबह उठते ही एक पावर वर्ड लिखो जो तुम्हारे दिन को अपलिफ्ट करे। दिन भर उसे रिपीट करो और एंड ऑफ द डे उस पर रिफ्लेक्ट करो कि उसका इम्पैक्ट कैसे रहा आप पर। कमेंट करो वो पावर वर्ड जो आज तुम यूज करने वाले हो।
अगर एक शब्द पानी को साफ कर सकता है, महाभारत और रामायण करा सकता है, तो 30 दिन के 30 वर्ड्स और उनकी पॉजिटिविटी तुम्हारी लाइफ को चेंज क्यों नहीं कर सकते। आज ही शुरू करो और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाओ। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी पॉजिटिव और मोटिवेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव।